जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी का चैप्टर नंबर 10 और फाइलम नेम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड इसके अंदर जो मेनली हम क्लास पढ़ेंगे वो होगी क्लास टर्बिलेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे क्लास फाइलम जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और किन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर ये फाइलम लाई करता है और प्लस क्लास टर्बिलेरिया जो है इसको टर्बिलेरिया क्यों कहते हैं। मतलब एक बड़ा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्बिलेरिया क्यों कहते हैं। तो इसमें हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर देखिए तो इसमें बेटा आपको यहाँ पर जो है नंबर 1 पे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के why this word was given to this phylum. The reason is here the platy mean flat, क्योंकि ये फ्लैट होते हैं, इनकी बॉडी फ्लैटेड बॉडी है और इस वजह से ये प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम को प्लेटीहेल्मिन्थीज कहा गया। हैबिटेट में सबसे पहले हैबिटेट जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक का पहला कैरेक्टर है और इसमें हम कहते हैं कि दे आर पैरासाइट्स, यानी ये बॉडी के अंदर रहते हैं और मोस्टली ये पैरासाइट है, लेकिन कुछ एक जो है वो फ्री लिविंग भी होते हैं। इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है नंबर 2 पे, बायोडाइवर्सिटी अगर देखी जाए तो मोर देन 20,000 स्पीशीज जो हैं वो इस ग्रुप से बिलोंग करती हैं। कॉमन नेम दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स, यानी जितने भी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से बिलोंग करने वाले होंगे एनिमल्स होंगे, जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स होंगे वो सारे के सारे फ्लैटवर्म्स कहलाएंगे। उसकी वजह उनकी डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी है, बॉडी फ्लैटेंड है, इस वजह से उसको जो है वो नाम दिया गया प्लेटीहेल्मिन्थीज। अगर आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व करें तो आपको ये स्ट्रक्चर एक प्लेटीहेल्मिन्थीज से बिलोंग करने वाले एक प्लेनेरिया की नजर आ रही होगी। तो इस टर्बिलेरियन जो ग्रुप है इसके अंदर ये जो मेंबर है ये एक अगर देखें तो इसकी डॉर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से, दोनों साइड से जो बॉडी है वो बिल्कुल फ्लैटेंड है और इसी वजह से इन्हें फ्लैटेंड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, वर्म्स कहते हैं। साइज वेरी करता है। अमूमन जो प्लेटीहेल्मिन्थीज से बिलोंग करने वाले मेंबर्स हैं उनमें 1 मिलीमीटर से स्टार्ट होके 25 मिलीमीटर से मतलब 25 मीटर तक हो सकता है। यानी बहुत बड़े बड़े पैरासाइट्स भी हैं जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में भी रह रहे हैं और मुख्तलिफ वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर भी रहते हैं। स्पिट्री के लिहाज से इससे पहले जो हमने क्लास नाइडेरिया पढ़ी उसमें और क्लास टीनोफोरा के अंदर हमने देखा कि एनिमल्स जो हैं वो रेडियल सिमेट्री रखते हैं, उनमें बायरेडियल सिमेट्री पढ़ी। फिर अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री कौन सी सिमेट्री होती है? आप सब इस बात को पहले से जानते हैं कि ऐसी सिमेट्री के जिसमें ऑर्गेनिज्म को 2 बराबर इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। 2 बराबर इक्वल मिरर इमेजेस में अगर आप डिवाइड करते हो थ्रू अ सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन तो उसे हम नाम देते हैं बायलेटरल सिमेट्री। और जैसे कि ह्यूमन है, हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री ही प्रेजेंट होती है। तो इनकी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इससे पहले वाले फाइलम जो थे जिसमें नाइडेरियन प्रोमिनेंटली अगर बात करें तो उसमें हमने कहा था कि वो डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक में हमने ये कहा था कि जिनमें 2 टिश्यूज की लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, दैट मीन मेसोडर्म एब्सेंट थी और आपने देखा कि उसमें मेसोग्लिया प्रेजेंट था। बट अब इस केस में ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं इनके ये जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनके अंदर 3 बॉडी की लेयर्स होती हैं और उसमें एक्टोडर्म भी है, नंबर 1 एक्टोडर्म है, नंबर 2 मेसोडर्म है और नंबर 3 एंडोडर्म इनर मोस्ट लेयर है। टाइप ऑफ सिलोम कि जो है वो फर्स्ट टाइम प्रॉपरली फिलोम का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। सिलोम इज एक्चुअली द बॉडी कैविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और आप अगर सिलोम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये वो कैविटी होती है कि जिसके अंदर ऑर्गन्स हैंग हुए होते हैं। ये स्पेस प्रोवाइड करती है हैंगिंग स्ट्रक्चर्स के लिए और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का काम भी कर रही होती है। जब इसमें देखा जाता है इनमें सिलोम के हवाले से तो ये जो ग्रुप है ये एसिलोमेट्स है, यानी इनमें प्रॉपर सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। चूंकि ये एसिलोमेट्स है, इनमें प्रॉपर सिलोम प्रेजेंट नहीं है तो इस वजह से ये एसिलोमेट्स है। ए मीन विदाउट और सिलोमेट मीन सिलोम। एंड अनसेगमेंटेड एनिमल्स है, इनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होती, सेगमेंट्स बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। जैसे कि एर्थवर्म की बॉडी है, आप देखते हैं कि उसमें सेगमेंटेशन यू प्रेजेंट होती है लेकिन इसके अंदर सेगमेंटेशन नहीं है।
ऑर्गन सिस्टम इनमें प्रॉपर डेवलप हुआ है। पहले ये पहला ऐसा ग्रुप था कि जिसमें प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट की जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। प्रेजेंस ऑफ पेरेन्काइमा, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में हम मुख्तलिफ लेयर्स देखेंगे और जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं उसी में कुछ सेल्स होंगे जिनमें एक पेरेन्काइमा सेल्स हैं। ये वो सेल्स हैं जो मीजोडर्मल सेल्स होते हैं और ये मीजोडर्मली डिराइव्ड सेल्स कहलाते हैं। अमूमन ये स्पेस फिल करते हैं टिश्यूज, ऑर्गन्स और बॉडी वॉल्स। ये तीन जगह हैं, टिश्यूज, ऑर्गन्स और बॉडी वॉल्स। इन तीनों के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उनको फिल करते हैं ये पेरेन्काइमा सेल्स, और इनके बहुत सारे रोल हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेन्काइमा इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो पेरेन्काइमा जो है ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन स्टोरेज के रिजर्वायर के तौर पे काम करते हैं। मुख्तलिफ तरह के रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, वो यहाँ पर जो है रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, वो उनके रिजर्व सोर्स के तौर पे होता है। मोटिलिटी, लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, ऐसी मुख्तलिफ तरह के जो मटेरियल है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन है, मॉडिफाइड टिश्यू फॉर मॉर्फोजेनेसिस, यानी मॉर्फोजेनेसिस के लिए भी टिश्यूज जो है प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आ जाता है बेटा, इसमें नेक्स्ट वन है जी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे देखा जाए तो ये इनकम्प्लीट गट है, लेकिन ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एब्सेंट होता है इन केस ऑफ सिस्टोड्स। ये आगे आप चल के इसकी क्लास पढ़ेंगे सिस्टोइडिया, तो उनमें ये एब्सेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर के तौर पे इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, और ये प्रोटोनेफ्रिडिया वही है जिनके अंदर फ्लेम सेल्स हम देखेंगे कि जो मुख्तलिफ तरह के सेल्स में मुश्तमिल एक्सक्रीटरी सेल्स जिनका नाम फ्लेम सेल्स है, और ये इसमें आ जाते हैं। सेफलाइजेशन इनमें हुई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है हेड की डेवलपमेंट, और हेड की डेवलपमेंट एक एडवांस करेक्टर है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। और इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, जो नर्वस सिस्टम है वो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड पर मुश्तमिल है। रिप्रोडक्शन के हवाले से ये हर्मेफ्रोडाइट हैं, और हर्मेफ्रोडाइट हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं कि जिनके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हो, तो वो हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक चल निकलता है। There are the four basic classes of phylum Platyhelminthes. The first class is the class Turbellaria. The second class is the class Monogenia. The third class is class Trematoda, and the last class is called class Cystoidea. So these are total 4 different classes of phylum Platyhelminthes. तो अब हम इन्हीं में से पहली क्लास सिलेक्ट करते हैं जिसका नाम है क्लास टर्बिलेरिया। जैसे कि हमने इससे पहले भी जनरल हैबिटेट पढ़ा इन सभी ऑर्गेनिज्म का कि ये ऑर्गेनिज्म जो है इनके डिफरेंट जो है जगहों पर सर्वाइव करते हैं, खास तौर पे पैरासाइट्स हैं। तो इनको अगर टर्बिलेरियंस को देखें, दे आर फ्री लिविंग। ये अमूमन फ्री लिविंग होते हैं, बॉटम डिवेलपर्स इन फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर, यानी जो बॉटम साइड है, बॉटम रीजन होता है फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में, वो डिवेलिंग करते हैं और इसके अंदर रहते हैं। ऐसी क्रॉल ऑन द स्टोन्स एंड स्टे ऑन द सैंड और वेजिटेशन जो है वहां पर इनका हैबिटेट है, इनहेबिटेंट्स है वहां की। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई दे आर कॉल्ड टर्बुलेरिया। इनके टर्बुलेरिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि बिकॉज दे कॉज टर्बुलेंस इन वाटर, पानी में गंदगी कॉज करते हैं, क्योंकि बॉटम डिवेलर होते हैं, तो जब ये मूव करने लगते हैं तो वहां पर एकदम से जो है वो सारा वाटर जो है गदला हो जाता है। टर्बुलेंस मीन गदला होना, तो टर्बुलेंस काज करते हैं, इस वजह से इनको टर्बुलेरिया, क्लास टर्बुलेरिया कहा गया। फीडिंग हैबिट में देखा जाए तो ये स्क्वेंजिंग करते हैं, स्क्वेंजिंग या इसी वजह से ये स्क्वेंजर्स हैं, और प्रीडेटरी लाइफस्टाइल भी है इनका। स्क्वेंजर्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो मुर्दार खाते हैं, यानी मुर्दा जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे अपनी खुराक लेते हैं, उन्हें हम स्क्वेंजर्स बोलते हैं। साइज इनका लेस देन 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम जो लॉन्ग साइज है वो 60 सेंटीमीटर तक इनका साइज देखा गया है। बॉडी वॉल्स, डिफरेंट बॉडी वॉल्स हैं बॉडी के अंदर, उनमें लेयर्स ऑफ बॉडी वॉल, जैसे कि हमारा नेक्स्ट बॉडी वॉल से स्टार्ट हो जाता है कि डिफरेंट लेयर्स हैं इनकी जो बॉडी वॉल्स में। जैसे कि सबसे पहली जो वॉल देखें तो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस, एपी मीन अपॉन, डर्म मीन स्किन, स्किन के ऊपर, वैसे तो इसका मीनिंग ये है। तो इस सेंस में इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है बॉडी की,
और चूंकि आउटर मोस्ट है तो डेफिनेटली ये एक्टोडर्मल सेल्स से ओरिजिनेट होती है और इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एनवायरनमेंट के साथ। जाहिर बात है कि चूंकि सबसे बाहर वाली लेयर होती ही है तो इस वजह से इसका डायरेक्ट कनेक्शन देखा गया है। some epidermal cells are ciliated while some have microvilli। कुछ ciliated होते हैं और कुछ microvilli रखते हैं। उस पे वो मुख्तलिफ रोल प्ले करते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि ये ciliated क्यों है या इनमें cilia का होना कितना हेल्पफुल है। तो इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड वन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज की बेटा बनी हुई एक मेम्ब्रेन है। दिस वन इज कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड दिस वन प्रेजेंट जस्ट बिलो टू द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है और ये एक्टोडर्म को यानी एपिडर्मिस को सेपरेट कर रही होती है जो मिडल लेयर है मेसोडर्मल डिराइव्ड टिश्यूज की लेयर से। तो जितनी भी मेसोडर्मल डिराइव्ड टिश्यूज की लेयर्स हैं उनको एपिडर्मिस से सेपरेट करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है। There are the different muscular layers also present in these organisms, or these layers are also present in the class Turbellaria. So the muscle layers, the first layer is the circular muscle layer, second is the longitudinal muscle layer, and third one is the dorsoventral muscle layer. जो मसल लेयर में बेसमेंट मेम्ब्रेन से नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती हैं ये मसल लेयर्स, और जो मसल लेयर्स में सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम सर्कुलर मसल लेयर है। जो उससे नेक्स्ट है इनर वन जो है वो लॉन्गिट्यूडल है, और इन्हीं के दरमियान जो है वो कुछ डॉर्सोवेंट्रल मसल्स होते हैं, वो भी मसल लेयर फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो ये 3 मसल लेयर्स हैं जो बॉडी को जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज के तौर पे रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट वन जी, अगर आप ये डायग्राम में आपको यहाँ पर ये डायग्राम क्लियर हो रही होगी, अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये क्रॉस सेक्शन कट किया गया है एक क्लास टर्बिलेरिया से। हमने जो एक एग्जांपल है इसकी जो टर्बिलेरिया की, इसमें ये सिलोमेट है। लाइक अगर इसमें देखा जाए तो इसको जब कट किया गया तो आप ये देखें सबसे बाहर एक आउटर मोस्ट इसकी लेयर है। दिस वन इज एपिडर्मिस लेयर, ये है एपिडर्मिस लेयर। इस एपिडर्मिस लाइक इसको यहाँ पर प्रोमिनेंटली दिखाया गया कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एपिडर्मिस सेल्स है, और ये जैसे कि हमने बताया था कि ये सीलिया, इसके अराउंड सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इस एपिडर्मिस से बिल्कुल नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये जस्ट प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, यानी ये जो लेयर है जो नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस है उसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसी तरह जैसे ये एपिडर्मिस की यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की गई है। इसके अलावा आगे मुख्तलिफ लेयर्स हैं, लेकिन ये पेरेन्काइमा सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको क्लियरली थोड़े से लाइट सी कलर के नजर आ रहे हैं जो इसमें एज सच प्रेजेंट होते हैं, और जो स्पेसेस होती हैं, जो गैप्स होते हैं, उनको ये फिल कर रही होती है। जबकि नेक्स्ट टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन ये आ जाती है लेयर जिसे हम सर्कुलर, दिस वन इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मसल लेयर, और सर्कुलर मसल लेयर से अंदर देखें तो वो हमारे पास आ जाती है लॉन्गिट्यूडल मसल लेयर। और इसी तरह बॉडी के अंदर जो है मिडल एरिया में जो है वो डॉर्सल वेंट्रल मसल्स होते हैं। यू बॉडी को हैंगिंग स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यूज के तौर पे ये काम कर रहे होते हैं। ये आ जाता है बेटा इसके अंदर डॉर्सोवेंट्रल मसल्स। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो जैसे हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो वापस इसी पे आते हैं और इसको देखते हैं इसी स्ट्रक्चर पे। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है। आगे चल के आप देखेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पर गैस्ट्रोडर्मिस है। गैस्ट्रोडर्मिस की यहाँ पे प्रेजेंस है, और गैस्ट्रोडर्मिस डेफिनेटली एक डाइजेस्टिव कैविटी रखती है, गट रखती है, लेकिन आप जानते हो कि इनकम्प्लीट गट प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ क्लास टर्बिलेरिया। टर्बिलेरियंस में इनकम्प्लीट गट, प्रॉपर गट प्रेजेंट नहीं है। तो इसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चूंकि हर्माफ्रोडाइट है तो इसमें ओविडक्ट आपको यहाँ पे मिल रही होगी, ओविडक्ट भी है, टेस्टिस भी है। तो ये आ जाता है इसकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बेटा पेरेन्काइमा सेल्स लेयर जो है, जैसे कि हमने देखा कि अगर हम जो है नेक्स्ट टू द मसल लेयर्स देखें तो उनमें आपको बहुत सारी स्पेस फिलिंग पेरेन्काइमा सेल्स मिलेंगे, और ये होते हैं बिटवीन द लॉन्गिट्यूडल मसल लेयर और गैस्ट्रोडर्मिस जो होती है इनर मोस्ट जो लेयर है इनकी। गैस्ट्रोडर्मिस, दिस वन इज द इनर मोस्ट सिंगल सेल लेयर दैट इज डिराइव फ्रॉम द एंडोडर्म, और एंडोडर्मिस जो सेल्स होते हैं उनसे ये डिराइव लेयर होती है जिसको हम गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है जी कि इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं. देयर आर द थ्री मेजर ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन दीज टर्बुलेरियंस. द फर्स्ट ग्लैंड इज कॉल्ड rhabdites. The next one is the adhesive gland and the last one are the releaser glands. तो ये ग्लैंड्स जो हैं इस टर्बुलेरिया को के लिए हेल्पफुल हैं. ये मुख्तलिफ रोल प्ले करते हैं. इनकी प्रेजेंस डिफरेंट एरियाज में और इनकी प्रेजेंस और ख़ासतौर पे इनके रोल को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो like the first gland is called as the gland rhabdites. Rhabdites these are the rod-like cells. जो rod-like cells होंगे उन्हें हम rhabdites बोलेंगे और ये स्वेल करते हैं और स्वेल करके जो ऑर्गेनिज्म है उसको सराउंड कर लेते हैं, जैसे एक गुलाफ के तौर पे एक्ट करते हैं. इन्हें उसको कवर कर लेते हैं. जब उसको कवर कर लेते हैं एक शीट बना के, तो इसका मतलब है कि ये उसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं. प्रोटेक्शन के अलावा प्रोटेक्शन में हम जब देखते हैं तो ये आ जाते हैं rhabdites. इसके अलावा वहाँ पर मौजूद थे एडहेसिव ग्लैंड्स. एडहेसिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं. जब भी ऑर्गेनिज्म ने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना होता है तो वो एडहेसिव ग्लैंड्स को यूज़ करते हैं. और अगर उन्होंने सबस्ट्रेट से सेपरेट होना है, यानी किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हैं और वहाँ से सेपरेट होना है, तो वहाँ पर कुछ स्टिकी सिक्रेशन खारिज करनी है रिलीजर ग्लैंड ने. और रिलीजर ग्लैंड वो ग्लैंड्स हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो जो उसकी अटैचमेंट थी वो लूज होगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी, जिसकी डिसॉल्व होने की वजह से वो लेयर से सेपरेट हो जाएगा, सबस्ट्रेट से अलहदा हो जाएगा. नेक्स्ट वन जी है लोकोमोशन. ये ऑर्गेनिज्म मूव कैसे करते हैं, टर्बुलेरियंस जो हैं उनकी मूवमेंट कैसी है. दे हैव बायलेटरल सिमेट्री, सो हैव एक्टिव लाइफस्टाइल. इनकी जो सिमेट्री है वो बायलेटरल सिमेट्री है और इसी बिना पर ये एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं. प्राइमरीली बॉटम डिवेलर्स हैं, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा, और ग्लाइड करते हैं ओवर द सबस्ट्रेट. लोकोमोशन का एक प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. लोकोमोशन का जो प्रॉपर मैकेनिज्म है वो यही है कि ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया. सीलिया जो इनकी एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है वो इसे मूवमेंट प्रोवाइड करती है और जो डिफरेंट जो मसल्स हैं वो इसे अंडुलेशन देते हैं. अंडुलेशन होता है जो बॉडी को जिग-जैग मूवमेंट प्रोवाइड करने वाले करते हैं मसल्स, उसे एंडुलेटरी मूवमेंट भी कहते हैं. ये स्प्रेड अ शीट ऑफ म्यूकस, पहले ये स्टिकी सिक्रेशन खारिज करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर और उसके ऊपर अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद ट्रैक्शन गेन करते हैं. ये डेंसली सिलेटेड जो वेंट्रल सरफेस होती है, ये वेंट्रल सरफेस जो है वो फिर हेल्पफुल होती है लोकोमोशन के लिए. तो ये वो रीज़न थी जिस वजह से हमने ये पढ़ा कि इन एनिमल्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट है. इनकी जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं, और दैट मीन मेनली प्ले अ रोल इन देयर लोकोमोशन. नेक्स्ट वन है जी न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन. टर्बुलेरियंस जो हैं वो उनमें न्यूट्रिशन और डाइजेशन का मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले तो जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ते हैं कि फूड हमें देखनी है कि इनकी फीडिंग हैबिट क्या है, ये कौन कौन सी खुराक खाते हैं या खुराक खाने की बेस पर ये क्या कहलाते हैं. तो लाइक हमने प्लेटिहेल्मिन्थीज के जेनेटिक फैक्टर में पढ़ा था कि ये अमूमन स्क्वेंजर्स हैं और प्रेडेटर्स हैं. तो ये जो है इनको देखें तो मोस्टली कार्निवोर्स हैं. ये एमसीक्यू आ जाता है कि टर्बुलेरियंस आर मोस्टली, अच्छा कुछ ये याद रखते कि मोस्टली या फ्यू जो है ये टर्म्स आती हैं, तो ये कनेक्शन याद रखना है कि मोस्टली क्या है और चंद एक जो है वो अपनी फीडिंग हैबिट के हवाले से वो क्या है या अपने हैबिटेट के हवाले से वो क्या है. तो मोस्टली कार्निवोर्स हैं. कुछ ऐसे हैं स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स को खाते हैं और मतलब कुछ स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स को खाते हैं. स्क्वेंजर्स हैं डेफिनेटली डेड एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे. एंड हर्बीवोर्स हैं. अगर हर्बीवोरस इनकी हैबिट है तो इसका मतलब है कि ये जो है ये एल्जी को अपनी खुराक बनाते हैं. ऐसी रॉक्स के ऊपर जो लगी हुई एल्जी है उसको स्क्रैचिंग करते हैं. वो सीलिया जो इसकी प्रेजेंट है जिसको लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं, वो लोकोमोशन के अलावा जो है लोकोमोशन के अलावा वो इसी की मदद से स्क्रैपिंग भी करते हैं. और डिफरेंट सेंसरी सेल्स इनकी बॉडी पे इनके हेड के ऊपर प्रेजेंट हैं जो इनकी खुराक को लोकेट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं. So this one is totally about the nutrition. That is a feeding habit of turbularians. The next one is the types of digestive system or digestive tube in different types of turbularians. Different turbularians हैं, digestive system उनमें different है. Like first of all, सबसे simplest most जो digestive system है वो है एसिला के अंदर.
अभी मैं नेक्स्ट इसमें डायग्राम दिखाता हूँ। ये एसिला जो है, इट इज अ मेरीन टर्बुलेरियंस इन विच नो फेरिंग्स एंड डाइजेस्टिव ट्यूब। ना फेरिंग्स होती है ना डाइजेस्टिव ट्यूब है, तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना होने के बराबर है। सेकेंड आता है मैक्रोस्टोमिडा। मैक्रोस्टोमिडा द टाइप ऑफ टर्बुलेरियंस विद सिंपल फेरिंग्स एंड स्ट्रेट ब्लाइंड डाइजेस्टिव कैविटी। इनमें फेरिंग्स है। फेरिंग्स फर्स्ट टाइम इवॉल्व जो हुई वो मैक्रोस्टोमिडा में हुई, टर्बुलेरियंस के ग्रुप में। तो सिंपल फेरिंग्स है और स्ट्रेट ब्लाइंड जो है क्लोज एंडेड जो डाइजेस्टिव कैविटी है, ब्लाइंड मीन क्लोज एंडेड डाइजेस्टिव कैविटी में प्रेजेंट होती है। थर्ड वन है लेसिथो एपिथिलिएटा। ये लेसिथो एपिथिलिएटा जो है ये भी सिंपल जो है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इनका जो डाइजेस्टिव कैविटी है वो अनब्रांच्ड है। क्योंकि आगे जो नेक्स्ट ट्राइक्लेडिडा और पोलीक्लेडिडा इसकी नेक्स्ट टाइप्स हैं, डाइजेस्ट एग्जांपल्स हैं, उनके अंदर आप देखेंगे कि वो ब्रांच सिस्टम रखते हैं। तो ये जो है ये अनब्रांच सिस्टम रखते हैं। नेक्स्ट वन ये देखिए, आपको यहाँ पे ये डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे इनमें मिल रहा होगा। लाइक अगर आप इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो माउथ इनका इनर साइड पे है, और ये प्रोट्रूसिबल फेरिंग्स, यानी फेरिंग्स रिवर्सिबल फेरिंग्स है जो बॉडी की जो माउथ से बाहर आ सकती है, और दैट मीन के फर्स्ट फेरिंग्स के साथ कनेक्शन होता है, और फिर इस तरह से माउथ से होती हुई फेरिंग्स है वो फूड को अंदर ले जाती है, और नेक्स्ट वो डाइजेस्टिव ट्यूब से गुजरती है जहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, और वो सिक्रीशंस खारिज करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। ये इसमें फेरिंग्स, माउथ, देन फेरिंग्स के बाद जो है डाइजेस्टिव ट्यूब है, डाइजेस्टिव ट्यूब जो है वो इसमें प्रेजेंट है। ऐसी अगर आप यहाँ पर देखें तो साथ ही में इसका एक सीटी सिस्टम अगर आपको दिखा दूं तो ये प्लेनेरिया जो है, ये जो टर्बुलेरिया है, इस टर्बुलेरिया के अंदर इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो है ये एक सिस्टम प्रेजेंट है। ये जो है ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स हैं, और इन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स में सीकी प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको इसकी ब्रांचेस नजर आ रही हैं ये बेसिकली सीकी है, और ये ब्लाइंड एंड ट्यूब्स हैं, इन्हीं के अंदर जो है वो फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लेम सेल्स जो हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट है। आप एक फ्लेम सेल को अगर देखें तो यहाँ पर एक फ्लेम सेल जो है वो टफ्ट ऑफ सीलिया रखता है। दिस वन इज अ टफ्ट ऑफ सीलिया, और ये इसमें कुछ ओपनिंग्स हैं, फिनेस्ट्रीज हैं। जितना भी यहाँ पर मटेरियल होगा, फ्लूइड होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो इन्हीं फिनेस्ट्रीज के थ्रू, फिनेस्ट्रीज बोलते हैं ओपनिंग्स को, इन्हीं ओपनिंग्स के थ्रू जो है वो बाहर से अंदर दाखिल होगा। ये देखें इधर दिखा रही है कि पाथ ऑफ फ्लूइड, from there the fluid enter inside this excreted tube inside the flame cell that contain the tuft of cilia. ये tuft of cilia असल में बीटिंग करता है, और इसकी बीटिंग की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और उस वैक्यूम की वजह से बाहर से जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो अंदर की तरफ मूव करता है फिनेस्ट्रीज के थ्रू, और देन वो यहाँ से होता हुआ इस ट्यूब ल्यूमन से गुजरता हुआ एंड वाले पोर्स तक पहुंचता है जिन्हें नेफ्रिडियो पोर्स बोलते हैं, और ये वो पोर्स है जिनके थ्रू वेस्ट बॉडी से एलिमिनेट किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज द ट्राइक्लेडिडा। वापस आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो फोर्थ टाइप है उसका नाम है ट्राइक्लेडिडा। ये अगर आप देखें तो ये सबसे सिंपलेस्ट एसिला है, जिसमें आपने कहा कि कोई भी फेरिंग्स और डाइजेस्टिव ट्यूब नहीं होती। फिर आपने मैक्रोस्टोमिडा देखा जिसमें फेरिंग्स है और स्ट्रेट ब्लाइंड ट्यूब है, डाइजेस्टिव ट्यूब, और इसके बाद ज्ञान ब्रांच सिस्टम लेसिथो एपिथिलिएटा जो है, इसमें देख लें कि इसमें अनब्रांच सिस्टम है। आगे चल के देखें तो ये बड़ी ब्रांचेज है, ऐसे जैसे एक डेंस ट्री होती है, ट्री होता है उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, ऐसे ही इसकी जो डाइजेस्टिव ट्यूब है उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। ये इसमें एक वर्टिकल ट्यूब है, ये वर्टिकल ट्यूब है, या ये माउथ फेरिंग्स से ट्यूब है, और ये सिस्टम जो है ये इसमें एज इट इज प्रेजेंट है। इसमें ऐसे ही नेक्स्ट पोलीक्लेडिडा है, और पोलीक्लेडिडा में भी आपने देखा कि प्रॉपर जो है उसमें सबसे ज्यादा जो हाईली ब्रांच डाइजेस्टिव ट्यूब है वो पोलीक्लेडिडा के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ जाता है जी इंजेक्शन ऑफ फूड, खुराक को इंजेस्ट करने का मैकेनिज्म। खुराक जो है टर्बुलेरियंस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल फेरिंग्स के थ्रू दाखिल होती है। फेरिंग्स चूंकि एक एक्सट्रूड आउट होती है, तो खुराक जो है इंजेस्टिव ऑर्गन के तौर पे एक्ट कर रही होती है, फेरिंग्स इंजेक्शन करती है,
और इसमें सिंपल सिलेटेड ट्यूब और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो डेवलप बाय मसल लेयर्स, मसल लेयर्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट हैं, आपने देखे हैं इससे पहले भी। फ्री एंड ऑफ ट्यूब लाइज इन द फ्रेंजियल शीथ, इनकी फेरिंग्स के अंदर जो है वो फ्री ट्यूब्स होती हैं, और देन जो है उन्हीं ट्यूब्स में से जो कॉमन फेरिंग्स है वो प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द माउथ और देन फूड को कलेक्ट करती है और देन उसके डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर ले जाती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने इसमें देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो फेरिंग्स है वो एक इंजेस्टिव ऑर्गन के तौर पे एक्ट करती है। चूंकि ये माउथ से बाहर आ जाती है, तो माउथ से बाहर आने पे ये किसी भी फूड को जो है वो पिक करके जो है वो बॉडी के अंदर ले जाती है। डाइजेशन इज द नेक्स्ट प्रोसेस। डाइजेशन जो है देखते हैं कि खुराक की ब्रेकडाउन कैसे होती है। तो डाइजेशन, फूड डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलर, यानी बॉडी के बाहर खुराक की डाइजेशन होनी है। फेरेंजियल ग्लैंड्स एंजाइम सिक्रीट करते हैं, फेरेंजियल ग्लैंड्स जो फेरिंग्स के में प्रेजेंट होते हैं, ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से खुराक छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगी और फिर फेरिंग्स उसको टेक कर लेगी, इनटेक कर लेगी, और फेगोसिटिक सेल जो है वो इंगल्फ कर लेंगे फूड को, और वहां पर फर्दर जाके डाइजेशन होनी है, जो इंट्रासेलर डाइजेशन है इनसाइड द सेल। यानी ये नहीं है कि एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन है, मेनली एक्स्ट्रा सेलर है, बट इंट्रासेलर डाइजेशन भी इनमें प्रेजेंट होती है। The next one is exchanges with environment. Environment के साथ exchanges क्या है? Respiration, MCQ है, underline कर लीजिएगा। Turbularians do not have respiratory pigment. कोई भी respiratory pigment नहीं है, और जब respiratory pigment नहीं है, respiratory structure नहीं है, तो इस वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी वॉल के दरमियान एक्सचेंज होगी, यानी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो मटेरियल होगा, गैसेज होंगी, उनका एक्सचेंज होगा। ऑस्मोरेगुलेशन के वाले से ये आइसोटोनिक है, यानी जैसा बाहर का एनवायरनमेंट होगा वैसे इनका बॉडी का एनवायरनमेंट होगा, ये आइसोटोनिक है अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, दे आर जो मेरीन है वो आइसोटोनिक है, लेकिन जो फ्रेश वाटर हैबिटेट में रहते हैं वो हाइपरटोनिक है अपने एनवायरनमेंट के वाले से, और वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट को। एक्सक्रीशन, अपने इससे पहले मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम पे एक प्रॉपर उसकी डायग्रामेटिक व्यू आपको दिया। एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रिडी है, और प्रोटोनेफ्रिडिया नेटवर्क ऑफ फाइन टिब्यूल्स हैं, और जो कि फर्दर ब्रांचेस ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया के डिवाइडेड है, और एंड होते हैं फ्लेम सेल्स पे। क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्लेम सेल्स? शॉर्ट क्वेश्चन है, फ्लेम सेल्स क्या है और फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं? व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स? तो फ्लेम सेल्स जो हैं, the flame cells contain cilia and ciliated openings called slits. इनमें cilia का एक टफ्ट होता है, bunch of जो है वो cilia है, और इसकी बॉडी में फिनेस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं जिन्हें हम स्लिट्स बोलते हैं। जब सीलिया बीट करता है तो ये मैंने बताया कि नेगेटिव प्रेशर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और उसके नतीजे में जो फ्लूइड होता है ट्यूब्स में, सराउंडिंग में, तो वो जितना भी फ्लूइड है वो सक कर लेती है ट्यूब्स, और देन वो इसकी ल्यूमन से होता हुआ वो मूव करता है, और जो मटेरियल जो होता है, वेस्ट मटेरियल जो है वो नेफ्रिडियोपोर, दैट इज द लास्ट पोर प्रेजेंट इन देयर बॉडी, उसकी मदद से बॉडी से खारिज हो जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन्स। इनका नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, दो तरह के इनमें नर्वस सिस्टम्स हैं। देयर आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम. The first nervous system is the diffuse nervous system, and the second one is the centralized nervous system, also called as the central nervous system. Diffuse nervous system, the most primitive type of nervous system, and central nervous system is the advanced type of nervous system. The diffuse nervous system composed of subepidermal plexus, plexus गुच्छा होता है नर्व्स का, जो एपिडर्मिस से थोड़ा सा बिलो होता है, और ये रिजेंबल करता है जैसे कि नाइडेरियंस के अंदर एक नर्व नेट था, एक नेटवर्क था, एक जाल भी बुना हुआ था नर्व्स का। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है एडवांस टाइप है और सेरिब्रल गैंग्लियन पे मुश्तमिल है, जो कि एक ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और सेवरल पेयर्स ऑफ लॉन्ग नर्व्स कॉर्ड्स हैं, सब एपिडर्मस नर्व नेट इनमें भी प्रेजेंट है। इनमें कमिश्नर्स प्रेजेंट है। कमिश्नर्स बेसिकली लेटरल ब्रांचेस हैं। दीज आर द लेटरल ब्रांचेस दैट अराइज फ्रॉम द नर्व कॉर्ड। इनकी नर्व कॉर्ड जो है, जो लेटरल नर्व कॉर्ड इनमें प्रेजेंट है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड सॉरी प्रेजेंट है, उस वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कुछ एक्सटेंशंस निकलती हैं, जैसे एक सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी के दरमियान में मतलब उसकी स्टेयर के अंदर जो है उसके यू रॉड्स होते हैं। तो ऐसे ही ये जो है कमिश्नर्स प्रेजेंट हैं, और जो बॉडी के लेटरल नर्व कॉर्ड्स के साथ
कनेक्ट करती हैं. Nerve cords and their commissions give a ladder-like appearance. This ladder mean एक सीढ़ी नुमा इसकी appearance नजर आती है. और इसी तरह डिफ्यूज नर्वस सिस्टम वाले खास तौर पे जो सेंसरी स्ट्रक्चर रखते हैं वो सेंसरी स्ट्रक्चर है स्ट्रेटोसिस्ट. और स्ट्रेटोसिस्ट इनके इंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, एक्ट एज अ मैकेनोरिसेप्टर एंड डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ एन एनिमल एंड एडजस्ट द पोजीशन ऑफ एन एनिमल एंड आल्सो adjust the body according to the gravity, because this one is also a georeceptor. So example है most turbillaries like Dugitia. Dugitia आप जानते हो कि planaria जो है उसका जो है नेम है Dugitia. Dugitia is the scientific name of planaria. तो वो बेटा डिफ्यूज नर्वस सिस्टम रखते हैं. जबकि एसिला जो ऑर्डर एसिला है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम रखते हैं. अगर आप देखें तो फर्स्ट वन एसिला है, इसमें आपको ये नर्व नेट प्रेजेंट नजर आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट है. और ये एंटीरियर साइड पे ये इसका जो है वो स्ट्रेटोसिस्ट भी प्रेजेंट है. ऐसे ही ये पोलीक्लेरिडा है. अगर आप पोलीक्लेरिडा को कलर फॉर्म में देखते हैं तो ये इसमें ये सेरिब्रल गैंग्लियन, ये सेरिब्रल गैंग्लियन इस चीज की तरफ इनको लेके चलते हैं कि दे आर यू कैन से दैट दे हैव सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम. ऐसी सॉरी इसमें नेक्स्ट देखिए तो ये आपको प्रॉपर ये सिस्टम मिलेगा ट्राइक्लेरिडा के अंदर. तो वो सिस्टम जो है वो हमने देखा कि वो सिस्टम जो है वो होता है एक लेडर लाइक अपीयरेंस है जिसे कमिशंस बोलते हैं. इसके बाद जी नर्वस सिस्टम से अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास टॉपिक आ जाता है, दिस वन इज बिलोंग टू द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये एनिमल्स जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और इनमें ट्रांसवर्स फिशन प्रेजेंट होती है. जब ऑर्गेनिज्म ट्रांसवर्स फिशन करते हैं तो ऑर्गेनिज्म जिस पॉइंट से डिवाइड कर रहा होता है वो एक मतलब जिन पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिन इंडिविजुअल्स में डिवाइड करता है, उन इंडिविजुअल्स को हम ज़ॉइड्स बोलते हैं. लाइक अगर आप इस प्लेटफॉर्म को देखें, प्लेनेरिया को देखें, तो यहाँ पर ट्रांसवर्स फिशन होने जा रही है और यहाँ पर इन्वेजिनेशन आपको अंदर की तरफ मिल रही है. इस इन्वेजिनेशन के बाद जो है आप अगर देखें तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए इंडिविजुअल, और दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद दोनों ने जो लॉस्ट पार्ट होंगे वो गेन कर लेंगे, रीजनरेट कर लेंगे. जो ज़ॉइड्स जो भी होंगे, ये दोनों ज़ॉइड्स हैं. बेसिकली ये ज़ॉइड होगा और ये ज़ॉइड होगा. एक तरफ हेड चला गया, दूसरी तरफ टेल चलेगी. जो टेल वाला पार्ट है वो हेड रीजनरेट कर लेगा और जो हेड वाला पार्ट है वो टेल रीजनरेट कर लेता है. और जो इंडिविजुअल इनमें होते हैं वो ज़ॉइड्स कहलाते हैं. फिशन बिगेन एज अ कंस्ट्रिक्शन बिहाइंड द फेरिंग्स. हमेशा ये एमसीक्यू याद रखना है कि इनमें जो फिशन होती है, ट्रांसवर्स फिशन, वो हमेशा फेरिंग्स से थोड़ी नीचे, उससे पीछे जो है वो स्टार्ट होती है. और ये प्रोसेस आ जाता है इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट जो है लास्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टर्बिलेरियंस. ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. दे आर मोनेशियस, दैट मीन बिकॉज मोनेशियस और hermaphrodite both kind of reproductive structures are present in the same body. ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये हमेशा डिराइव किए जाते हैं मेसोडर्मल टिश्यू से. और मेसोडर्मल टिश्यू इज इन पेरेन्काइमा. फर्स्ट ऑफ ऑल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में there the numerous paired testes are present. हर साइड पे जो है बहुत सारी टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं बॉडी में. और एक प्रॉपर स्पर्म डक्ट होती है जिसे वेज रेफरेंस बोलते हैं, और वो ओपन होती है एक वेजिकल में जिसे सेमिनल वेजिकल बोलते हैं. सेमिनल वेजिकल इज आल्सो अ स्ट्रक्चर that store the sperms for the short duration of time period where the sperms mature, and these sperms then move out or release out through the protrusible penis from the body. और ये प्रोड्यूसिबल पीनस जो है ये बॉडी से बाहर निकलता है. एक प्रोजेक्शन होती है, उस प्रोजेक्शन को जेनिटल चैम्बर बोलते हैं. उस जेनिटल चैम्बर से जो है वो एक्सट्रूड करता है, प्रोट्रूड करता है. ये आ जाता है जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट है जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें भी 1 to many pairs of ovaries हो सकती हैं. लाइक टेस्टिस के लेटरल साइड पे ही बॉडी की टेस्टिस के साथ साथ वन आफ्टर द अदर जो है वो ओवरीज प्रेजेंट हो सकती हैं. ओवरीज ओपन होती है ओविडक्ट में, और देन वो ओविडक्ट जो है वो ओपन होती है जेनिटल चैम्बर में. और जेनिटल चैम्बर दैट मीन दे हैव द कॉमन ओपनिंग बोथ फॉर द penis and ovary.
और ये जेनिटल चैम्बर जो है वो फिर बॉडी से बाहर ओपन होता है जेनिटल पोर के थ्रू। फर्टिलाइजेशन में इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखी गई है, यानी ये होता है कि ये दोनों इंडिविजुअल जो होते हैं, दो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल आके एडजस्ट हो जाते हैं। जब एंटी पैरेलल एडजस्ट होते हैं तो उनकी इस एडजस्टमेंट में क्या होता है कि एक जो है उसके जो एक जो है वो दूसरे में स्पर्म ट्रांसफर कर रहा होता है और दूसरे से भी स्पर्म रिसीव कर रहा होता है। स्पर्म एक्सचेंज बाय क्रॉस फर्टिलाइजेशन ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी। इस क्रॉस फर्टिलाइजेशन का फायदा ये होता है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, क्योंकि वो होते हैं तो वो अमूमन जो ऑर्गेनिज्म है वो जो है वो डिफरेंट होने की बिना पर, स्पर्म ट्रांसफर होने की बिना पर उनमें वैरायटी आएगी। और पीनस ऑफ ईच इंडिविजुअल इंसर्टेड इन द कपुलेटरी सैक ऑफ पार्टनर। जो कपुलेटरी सैक होता है, जो जेनिटल चैम्बर होता है, उसके अंदर जो है वो पीनस इंसर्ट हो जाता है और उसकी इंसर्शन के बाद जो है स्पर्म्स जो है वो कपुलेटरी सैक से वो जेनिटल चैम्बर तक पहुंचते हैं और देन फिर वो ओवरीज से होते हुए ओविडक्ट में पहुंचते हैं। फर्टिलाइजेशन हमेशा ओवरी में होती है, यानी इससे पहले आप ये जानते हैं कि अमूमन होता जब हम मैमल्स की बात करते हैं या दूसरे एनिमल्स की बात करते हैं तो अमूमन फर्टिलाइजेशन होती है ओविडक्ट में। लेकिन इनके अंदर होता ये है कि जो स्पर्म्स हैं वो ओविडक्ट के से मूव करते हुए वो ओवरीज तक पहुंचते हैं और वहां पर जाके फर्टिलाइजेशन होती है। ये एमसीक्यू याद रखिएगा। देन नेक्स्ट जो है इसके बाद ये जो जाइगोट होगा या ये जो एग होगा, फर्टिलाइज एग जो है, जब ये यॉक की एरिया से यॉक ग्लैंड्स के करीब से गुजरेगा तो उसके लिए एक लेयरिंग हो जाएगी यॉक की और इस तरह से वो जो है उसको खुराक प्रोवाइड करेगी। ये अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको यहाँ पर ये टॉप पे ओवरीज, ये ओवरी मिल रही होगी, ये ओवरीज है, ये ओवरीज पेयर फॉर्म में हो सकती हैं, जबकि ये टेस्टिस है। ये टेस्टिस जो है ये बहुत ज्यादा तादाद में इसकी लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। ऐसी ओवरी से मूव करती हुई ओविडक्ट मूव करती है और ये आपको बहुत सारे रास्ते में ओविडक्ट के साथ कनेक्टेड फॉर्म में ये यॉक ग्लैंड्स मिलेंगे, ये जो ट्राइका शेप के हैं। नेक्स्ट ये ओपन होते हैं, जो स्पर्म्स हैं वो डेफिनेटली मतलब इस स्पर्म्स जो हैं वो दूसरी तरफ आते हैं और वो स्पर्म डक्ट से यानी वेज डेफरेंस से होते हुए वो पहुंचते हैं सेमिनल वेजिकल में, जहां पर कुछ देर के लिए स्टोर होते हैं। और इसी तरह यहाँ पर ये रीजन है जहाँ पर प्रोट्रूसिबल पीनस होगा और वो यहीं पर जो है कपुलेटरी सैक है, जेनिटल चैम्बर है और जेनिटल पोर भी प्रेजेंट है। तो ये अगर आप इसकी कलर डायग्राम देखें तो इस कलर डायग्राम में भी आपको ये ज्यादा क्लियर कट नजर आएंगे। ये ओवरीज हैं, ऐसे ये ब्लू कलर में जो टेस्टिस है, टेस्टिस से ये डक्ट है वेज डेफरेंस से ये सेमिनल वेजिकल और सेमिनल वेजिकल से ये जेनिटल चैम्बर। दूसरी तरफ ओवरीज से ये यॉक ग्लैंड्स हैं, दीज आर द यॉक ग्लैंड, दीज आर यॉक ग्लैंड्स, हियर इज आल्सो यॉक ग्लैंड। यहाँ से ये मूव करती हुई ये भी उसी चैम्बर में पहुंचती हैं और ये जेनिटल पोर है ये जेनिटल पोर है और यहाँ से रिलीज होंगे स्पर्म्स वगैरह और ऐसी जो फर्टिलाइजर है वो बॉडी से रिलीज हो जाएगी। तो ये आ जाता है इसकी फर्टिलाइजेशन। द लास्ट टॉपिक इज द डेवलपमेंट। Development is very important character in the class Terpularians because here is the formation of cocoon. Short question है, what is the cocoon? Cocoon एक hard capsule होता है और एक ऐसा कैप्सूल जो कि बहुत सारे एग्स रखता है टर्बुलेरियंस के, और ये एग्स जो हैं ये अटैच होते हैं सबस्ट्रेट के साथ एक स्टाक की मदद से। यानी कोकून के अंदर एक छोटी सी स्टाक होती है और उस स्टाक की मदद से ये अटैच होता है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ। फर्दर ये एग्स जो है वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाते हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कैप्सूल, दैट मीन देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कोकून्स। उनमें एक समर कैप्सूल्स होते हैं और एक ऑटम कैप्सूल होते हैं। समर कैप्सूल जो है हैच इनटू 2 और 3 weeks and immature animal is produced, and autumn capsule hatch after overwintering. They have thick capsule, resist freezing and drying. Development of turbulence is direct. Embryo develop into adults. Few turbulence produce Muller larva. MCQ है कि turbulence है Muller larva produce करते हैं. Muller larva have ciliated extension and feeding and locomotory structure. Larva settle down and develop into the adults. थैंक यू वेरी मच बेटा, ये आज का हमारा टॉपिक था और इसके साथ ही क्लास टर्बुलेंस जो है वो एंड हुई और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।